चलिए आज से हम लोग ज्ञानबिंदु सर का जो टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो आज से हम लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम के देखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे आपको क्वेश्चन हुबहू एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। हम लोग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना वीडियो आपको हम देते रहेंगे, अपलोड पर डे करते रहेंगे। चलिए 1 बाय 1 देखिए। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो बना है उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को किया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया? 25 में विनोद कुमार शुक्ला को किया गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 56वां स्थान पर रहा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो 56वां है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो नॉर्वे रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में जो जारी किया गया उसमें शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो मस्कट में हुआ है। जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 2025 में हुआ है वो कहाँ हुआ है? मस्कट में हुआ है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ओलेंग कोनोनोंकी ने बनाया। किसने? ओलेंग कोनोनोंकी ने बनाया। हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को किए गए हैं। कौन सा? 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किए गए हैं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी को किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नकोंजी ओकोंजो को किए गए हैं। WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नकोंजी ओकोंजो को किए गए हैं। एशियाई विश्व बैंक यानी ADB का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये मासातो कांडा को बनाया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? मासातो कांडा को बनाया गया। UNSD द्वारा जारी खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका फिनलैंड रहा है। कौन सा रहा है? फिनलैंड रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात कर रहे हैं, जो एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा को दिया है। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया लियू जियाकुन को किया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? लियू जियाकुन को किया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। सुपरमॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में योगदान के लिए किन्हें GD बिरला वैश्विक अनुसंधान 2024 दिया गया है? तो प्रोफेसर जैकब जॉर्ज को दिया गया। किस क्षेत्र में GD बिरला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 दिया गया है? सुपरमॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर जैकब जॉर्ज को दिया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। महतारी वंदना योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ? 11 मार्च 2024 को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ? 11 मार्च 2024 को हुआ। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो रामनाथ कोविंद ने की। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया?
अजय माणिकराव खानविलकर को चुना गया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? अजय माणिकराव खानविलकर को चुना गया। नाटो का 32वां सदस्य बना है फिनलैंड बना है। नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड बना है। 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो अनोरा को दिया गया। 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया? अनोरा को दिया गया। 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया सीन बेकर को दिया गया। किन्हें? सीन बेकर को दिया गया। 57वां ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया था? तो लापता लेडीज़ को किया गया था। किसे? लापता लेडीज़ को किया गया है। 57वें ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था? लापता लेडीज़ को किया गया। हाल ही में 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अनोरा को दिया गया। हाल ही में 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कॉन्क्लेव को दिया गया। पहले मैंने आंसर गलत बता दिया था, सॉरी भाई। हाल ही में 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कॉन्क्लेव को दिया गया। 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गुलमोहर को दिया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गुलमोहर को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान काउबॉय कार्टर को दिया गया। काउबॉय कार्टर को दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान। कैलिफोर्निया में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान दिया गया। तो मोशन पिक्चर का सम्मान किन्हें दिया गया? द ब्रूटलिस्ट को दिया गया। किन्हें? द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। 25वें आईफा अवार्ड जो 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो खिताब जीता है आईफा अवार्ड में वो किरण राव है। कौन है? किरण राव ने सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड जीता है। किरण राव ने निर्देशक यानी डायरेक्टर थे वो। हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है? कौन सा? 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। तो वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है इरिट्रिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? इरिट्रिया रहा है। चलिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा पहला वीडियो है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया हो तो मुझे छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ़ करना। और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो जो 10 मिनट का शॉर्ट है वो आपको लगातार आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम तक देता रहूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मेरा विश्वास कीजिए क्योंकि मैंने खुद बिहार पुलिस एग्ज़ाम को निकाला हुआ है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।